तो बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड और सिक्स्थ क्वेश्चन बच गया था, है ना। तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना तो सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, उसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो, इसमें कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, एक लड़का है जॉन, एक लड़की है जीवंती। तो इन दोनों के पास टोटल मिला के 45 कंचे हैं। वे हो सकता है कि जॉन के पास 25 हों, जीवंती के पास 20 हों। ये भी हो सकता है कि जॉन के पास 40 हों और जीवंती के पास 5 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों का टोटल जो है वो हमेशा 45 आएगा। इसने दे रखा है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भाई जॉन ने भी 5 कंचे गुम कर दिए और जीवंती ने भी 5 कंचे गुम कर दिए। और गुम करने के बाद अगर उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब अब गुम कर दिए ना उन्होंने 5-5, तो हमने क्या किया, उनकी मल्टीप्लाई कर दी। भाई 5 कंचे गुम करने के पास जॉन के पास जितने बचे और जीवंती के पास जितने बचे उनकी मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने पर 124 आ रहा है। बात समझ रहे हैं। एक लड़का जॉन है, एक लड़की जीवंती है, दोनों के पास टोटल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 गुम कर देते हैं। गुम करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, भाई जितने जॉन के पास बचे और जितने जीवंती के पास बचे उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर 124 आए। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें यह पता करना है कि स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती इनके पास कितने कंचे थे। प्रश्न समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचे, मैं मान लूँगा भाई जॉन के पास x कंचे हैं। कितने कंचे हैं, x। इसी तरीके से जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, फिर बताना, शाबाश, सोच के बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। सोच के बताओ जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे। देखो, टोटल कंचे हैं 45। ध्यान से सुनना, टोटल कंचे हैं 45। जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस का x। कल आपको बताया था ना कि जब आपको दूसरा अंक निकालना हो तब आप उनके जोड़ में से, उनके टोटल में से पहला अंक माइनस कर देते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इन्होंने 5-5 कंचे गुम कर दिए। भाई इसने भी 5 कंचे गुम कर दिए। 5 कंचे गुम कर दिए तो कितने बच गए इसके पास, अभी फिलहाल x है ना, 5 कंचे गुम कर देगा तो कितने बचेंगे, x माइनस 5। गुम किए हैं तो कम ही होंगे, तो माइनस कर दिया। अब ऐसे ही इसके पास 45 माइनस x है। जब ये 5 गुम कर देगी तो कितने बचेंगे, 40 माइनस x। ठीक है, अब गुम करने के बाद हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने पर 124 आ रहा है। हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी तभी तो आप जॉन और जीवंती के कंचे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप खुद ब खुद सोल्व कीजिएगा। तो अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूँ 40 के साथ तो हो जाएगा 40x। x की मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ तो माइनस का 200, माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ तो प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का x स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, और 40x और 5x, 45x माइनस 200 का माइनस 200 ना, प्लस का 124 इस तरफ आके माइनस का 124 बराबर बच के 0। अब आप क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दो, 45x को भी एज इट इज लिख दो, माइनस का 200 माइनस का 124 कितना हो गया बताओ,
माइनस का 324 हो गया। ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब चाहो तो माइनस का निशान हटा लो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके, या फिर बिना माइनस के निशान हटाए सोल्व कर लो, है ना। तो आज एक काम करते हैं, इसको बिना माइनस के निशान हटाए सोल्व करते हैं, भाई आपके अंदर का थोड़ा डर निकल जाए। तो जैसे ये हमारी इक्वेशन बन गई थी, अगर आप माइनस के निशान हटा के करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, और बिना हटाए करोगे तब भी आंसर सेम आना है। ठीक है, तो हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ें तो 45 आए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 324 या माइनस का 324? प्लस का 324। क्यों? क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो लास्ट वाले पद और पहले पद की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो जब आप -324 की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 324 होगा। यानी 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ें तो 45 आए, और जिनकी गुणा करें तो प्लस का 324 आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 324 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 324 रखा, ये जाएगा आपका 2 पे, 2 एकम 2, एक आंसर इस पे गया, 2 छके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 पे जाएगा अब ये, 3 दूनी 6, 2 बच गया ना, 21 हो गया ये, 3 सत्ता 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इनमें से आप 2 अंकों का जोड़ा बना लो, है ना। इनमें से हमें कोई 2 अंक निकालने हैं छांट करके। तो एक काम करो, इनके मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक तो ये बना लो, ऐसे ही आप इनकी कर लो भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक ये बना लो। हम रैंडमली बनाएंगे, मुझे भी नहीं पता कि भाई किस में आएगा, मैं सिर्फ तुक्के बना रहा हूँ, आपको भी तुक्के लगाने हैं, तभी तो आपके 2 अंक निकलेंगे। जैसे आपने ये 2 बना लिए, अब मुझे बताओ क्या 12 और 27 इनको जोड़ने पर 45 आता है क्या, जोड़ने या घटाने पर, कैसे भी, क्या इनको जोड़ने घटाने पर 45 आ रहा है? नहीं आ रहा, है ना। तो अपना ये फैक्टर गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, वापस से बनाए। तो चलो आपकी बार एक काम करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36, 36 ये ले लिया, 3 तिया 9, 9 ये ले लिया। अब बताओ क्या इनको जोड़ूंगा तो 45 आएगा? आएगा। 36 और 9 कितने होता है, 45 ही होता है। बात समझ में आ गई आपकी? तो 36 और 9 हमें 2 अंक मिल गए जिनको जोड़ने पर 45 आ रहा है, और इनकी गुणा करेंगे ना तो वैसी बात है 324 ही आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं। तो उसी के फैक्टर हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूँ एक बार। 2 अंक कौन से मिले हैं, 36 और 9। इसको आपने लिखना है, पहला पद जो है उसको तो सेम लिख दो भाई, उसको छेड़ना नहीं आपने। 45x को लिख सकते हो आप 36x + 9x, तभी तो प्लस 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 होगा। और जब आप 36 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस का 324 आएगा, और मुझे प्लस का ही 324 चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे तो माइनस का 324 लिखा जाएगा, क्योंकि लास्ट पद को आपने छेड़ना नहीं है, वैसे लिख दो। पहले पद को भी नहीं छेड़ना, वैसे लिख दो। जैसे हम वैसे करते थे ना पहले, वैसे ही कर रहे हैं, बस अब की बार मैं थोड़ा सा माइनस लेके साथ कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर का थोड़ा सा वो निकल जाए, आपको ये ना लगे यार माइनस का हम सोल्व नहीं कर सकते। माइनस से भी कर सकते हो, और माइनस हटा दोगे तब भी कर सकते हो, लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखो ना। एक बार माइनस से करके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। समझ गए? आपने पहला पद नहीं छेड़ना, वैसे रख दो, लास्ट वाला पद नहीं छेड़ना, वैसे रख दो, है ना। हमें 2 अंक ऐसे चाहिए थे जिनको जोड़ने पर 45 आए, और जिनकी गुणा करने पर प्लस का 324 आए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आना चाहिए, लास्ट और पहले की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। बस हो गया हमारा ये। तो इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा, x आ गया, अंदर क्या बच गया, माइनस का x प्लस का 36, जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचना चाहिए। अब यहाँ पे तो है 9x, यहाँ पे आपका -x, तो -x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 9x आ जाए, प्लस का 9x आ जाए। ध्यान से सुनना, -x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस का 9x आ जाए। माइनस के 9 से। क्यों भाई? क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 9x आएगा प्लस का, इसलिए।
तो एक तो आपका हो गया माइनस का x प्लस 36, एक आपका हो गया x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। एक बार तो एक काम करो, इसको 0 के बराबर ही रख दो, पता चल जाएगा ना। तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट के x की वैल्यू आ गई एक तो 36, और एक क्या आएगी आपकी x माइनस 9 को 0 के बराबर रख दो, एक आपकी आ गई 9। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो 36 आ गई और एक 9 आ गई। बस समझ में आ गई। यानी x के दो मान हो सकते हैं, या तो हो सकता है x की वैल्यू 36 हो या फिर हो सकता है 9, और दोनों ही संभव हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई नेगेटिव आता ना, तब आप कहते हैं यार x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही संभव है। तो दो आंसर आएंगे अपने। तो एक बार लिख देंगे हम, अगर x का मान 36 लेके चलें तो जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, जॉन के पास कंचे ये हो जाएंगे सर 36, x की वैल्यू 36 रख देना। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे ये हो जाएंगे आपके 45 माइनस 36, 45 में 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। एक तो ये हो गया, वापस लिखना है। तो जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कितने कंचे होंगे भाई अब की बार 9 होंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने 9 माननी है ना। तो अगर x की वैल्यू 9 है तो जॉन के पास तो 9 हो गए। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बताना एक बार, 45 में से 9 घटा दो, 45 में से 9 घटा दो, बताओ कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। कर लेंगे, रिकैप करा देता हूँ एक बार फटाफट से। हमने माना जॉन के 5 कंचे x, जीवंती के पास हो गया 45 माइनस एक्स। पर्सन में कहा कि 5 गुम कर दो, तो 5 गुम कर दिए, फिर कहा कि इनके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कितनी आएगी 124 आएगी, है ना। इसको हमने सोल्व किया, हमारी ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद इसके फैक्टर करें, सोल्व किया, x की दो वैल्यू आ गई, बस हमारा आंसर आ गया। फिर यानी हो सकता है कि जॉन के पास 36 हो, जीवंती के पास 9 हो, या फिर हो सकता है कि जॉन के पास 9 हो, जीवंती के पास 36 हो, तभी तो इनका जोड़ 45 बैठेगा, है ना। और एक और काम कर सकते हो आप चेक करने के लिए, आप दोनों में से 5 माइनस कर दो। 36 में से 5 माइनस करोगे 31 आ जाएगा। ऐसे ही 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ 4 आएगा भाई, ठीक है ना। तो 31 के जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 124 आएगा आपका। और इसने प्रश्न में यही कह रखा था, देखो जब 5 गुम हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, तो वही तो आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न था, नोट कर लीजिए इसको एक बार, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, यही है क्या हमारा प्रश्न, ठीक है। क्या लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट उदाहरण है ना उसके दो पार्ट हैं, एक तो हमने कर लिया, सेकंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है कि यार एक फैक्ट्री है, उसके अंदर है ना कुछ खिलौने बनते हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब इसकी लैंग्वेज समझना, क्या कह रहा है भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक जो खिलौना बनता है उसकी कॉस्ट निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बस ये दो चीज़ें मेन है भाई, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने की कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है, जो उस दिन जितने भी खिलौने बने फैक्ट्री में, अगर मैं 55 में से उनको माइनस कर दूं, 55 में से उनको माइनस कर दूं तो उसके बराबर है। उसको मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लिख देते हैं जैसे, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मैंने मान लिया यार कि उस दिन फैक्ट्री में x खिलौने निर्माण हुए थे, x खिलौने बनाए गए थे, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मैंने मान ली x है, कि भाई उस दिन x खिलौने बनाए गए। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है
कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य निकालना हो ना, तब आप क्या करेंगे, 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने थे उनको माइनस कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या आएगा भाई? इसने क्या कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने थे उनको माइनस करने पर आता है। तो अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालना हो तो 55 में से उस दिन जितने खिलौने बनाए गए थे, कितने खिलौने बनाए गए थे, एक्स बनाए गए थे, उनको माइनस कर दो, उतने रुपयों के बराबर आता है। समझ रहे हो? दो मेन चीज़ थी, एक तो ये था, एक ये था। इसको देख करके ना हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। वही चीज़ था ना, इसने कहा कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, इसको हमने x मान लिया भाई, उस दिन फैक्ट्री में x खिलौने बने। प्रश्न में क्या कहा गया था कि जो खिलौने का मूल्य है, एक खिलौने का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने उनको माइनस करना पड़ेगा। तो बस वही कह रहा हमने, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह दिया कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, यानी कुल निर्माण लागत दे रखी है, कुल निर्माण लागत, इसका मतलब समझ लो पहले, 750 रुपये। कुल निर्माण लागत का मतलब यह है कि उस दिन खिलौने बनाने का खर्चा, सारे खिलौने बनाने का खर्चा 750 रुपये आया। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि यार उस दिन जो है 10 खिलौने बनाए गए, इसके सामने लिख रहा हूँ, उस दिन 10 खिलौने बनाए गए, हमने मान लिया, ठीक है। और एक खिलौने को बनाने में 50 रुपये लग गए, मान लेते हैं। तो उस दिन कितना खर्चा आया होगा भाई मेरा? उस दिन खर्चा आया होगा 500 रुपये। मैंने 10 खिलौने बनाए, एक खिलौने बनाने का खर्चा लगता है 50 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना आया? 500 रुपये। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। उस दिन टोटल खर्चा आया हमारा 750 रुपये। 750 रुपये कैसे आया होगा? कैसे आया होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। भाई उस दिन x खिलौने बने थे और एक खिलौने की कॉस्ट थी 55 माइनस x रुपये, तो इनको मल्टीप्लाई किया होगा ना। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल खर्चा आएगा। टोटल खर्चा कितना आया? 750। समझ रहे हो भाई? उस दिन मान लो 10 खिलौने बनाए, एक खिलौना 50 रुपये का है, तो कुल खर्चा कितना आया? 500। सेम चीज़ यहाँ पे है, कुल खर्चा दे रखा है 750। कैसे निकालोगे? जो उस दिन खिलौने बने उसकी मल्टीप्लाई करा दोगे जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, उससे पता चल जाएगा भाई कितना खर्चा है। तो बस हमने लिख दिया बराबर में। समझ गए? थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही है, कभी आपको लगे ना यार बकवास सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, तो थोड़ा सा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखो पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यार उस दिन जो है ना x खिलौने बने थे, ठीक है। और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या दे रखा था कि आप 55 में से उस दिन जितने बने थे उनको माइनस करता हूँ। तो 55 में से उस दिन x बने थे, हमने x माइनस कर दिया, तो इतने रुपए का एक खिलौना था। खिलौने कितने बने थे? x। खिलौने x बने, 1 रुपये का मूल्य इतना था। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। भाई कुल कितना खर्चा लग गया, तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कुल खर्चा आ गया 750। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने रुपये हटा दिया। अब क्यों हटाया समझ रहे हो? देखो यहाँ भी रुपये लग रहा था, यहाँ भी रुपये था, यहाँ भी रुपये था, तो रुपये से रुपये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के ही पहले से हटा दिया, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई करो 55 के साथ, 55x आएगा। x की मल्टीप्लाई करो x के साथ, माइनस का x स्क्वायर बराबर 750, है ना। तो एक काम करो, 750 को इस तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0।
तो हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 55 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 750 आए। अब चाहो तो माइनस का निशान हटा लो, नहीं हटाओगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो बिना माइनस का निशान हटाए फिर करते हैं, मज़ा आएगा। तो इसके लिए काम करते हैं, फैक्टर करें इसके 750 के। यहाँ कर रहा हूँ मैं एक बार, इसके पीछे 0 लगाए ना तो 2 पे जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 सता 14, 2 पंजा 10, और अब जाएगा ये 3 पे जाएगा मेरे ख्याल से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। छोटे से छोटे अंक पे जाना अपने, कभी आप सीधा 375 लिख दें यहाँ पे, 5 दूनी 10, ये 3 पे जाएगा ये भी, क्योंकि इसका जोड़ 9 है ना, 5 2 7, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, सॉरी गलत है, इसका जोड़ तो 8 है ना, इसका जोड़ अगर 9 होता तो ये 3 पे जाता। 5 पे काटो, चलो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ से आप बनाओ 2 अंक, तो काम करता हूँ, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 ये बना लिया, चलो 5 5 25, 25 ये बना लिया। 30 और 25 का जोड़ होता है 55, हो गया, पहली बार में हो गया, समझ रहे हो। तो बस आपने अपने तरफ से बनाना है, कई बार पहली बार में ना हो कोई बात नहीं, वापस से बना लो, जब तक ना बन जाए बनाते रहो। ठीक है, 30 और 25 का जोड़ हो गया 55, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा, करके देख लो चाहे, 25 या 75, 750 ही होगा। ठीक है, तो इसको तो छेड़ो मत, इसको भी मत छेड़ो भाई। तो 55x को आप क्या लिख सकते हो, प्लस के 55x को आप लिख सकते हो प्लस का 30x प्लस का 25x, है ना। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x यहाँ बच गया माइनस का x, यहाँ बच गया आपका 30, जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचना चाहिए बराबर 0 के। अब यहाँ पे तो माइनस x है, यहाँ पे 25x है, माइनस x को 25x कैसे बनाऊंगा भाई, किससे मल्टीप्लाई करूँ, सोच के बताओ। माइनस x को प्लस का 25x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 25 से, समझ रहे हैं ना। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो 25x हुआ। अब तो आप ट्राई भी कर सकते हो ना, -25 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही 750 आएगा ना, इसलिए। अब जो आपका कॉमन है उसको वापस लिख लो भाई, और जो बच गया उसको वापस लिख लो बराबर 0, है ना। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं एक बार, तो यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो हो जाएगी माइनस का x बराबर माइनस का 30, ये हो गई ना। इसको वापस लिख देता हूँ मैं एक बार भाई, प्लस का 30 वहाँ जाके माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस x की वैल्यू आ गई -30, माइनस माइनस काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, है ना। और ऐसे ही -25 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। आराम से करना चाहे तो आराम से कर ले, दोनों को बराबर 0 रख दें, फिर आप आराम से ही कर सकते हो। जैसे माइनस का x प्लस का 30 बराबर 0 रख लो, प्लस का 30 वहाँ जाके माइनस का ही होना है ना। ऐसे ही x -25 को बराबर 0 रख लो, तो माइनस का 25 वहाँ जाके प्लस का 25 ही होना है, समझ गए। ये चीज़ थी। तो x की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, हो सकता है x की वैल्यू 30 हो या फिर x की वैल्यू 25 हो। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू अगर, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, नहीं ठीक है, x की वैल्यू अगर 30 है तो कितने खिलौने बनाए गए होंगे, 30। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से 30 गया 25, लिखना पड़ेगा इसको। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखिएगा, 30 हो सकता है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 में से 30 गया 25 होगा, समझ गए। सेम चीज़ आपने यहाँ लिखनी है। तो निर्माण किए गए
खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। x की वैल्यू 25 रख दी। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या आएगा भाई, 55 में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, है ना। 30 रुपये लिख देना, 25 रुपये लिख देना, क्योंकि ये मूल्य है, पैसा है। तो बस हो गया आपका काम। रिकैप करा देता हूँ मैं एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x, प्रश्न में कहा गया था। अब कुल निर्माण लागत दे रखी 750 रुपये, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बराबर होगी 750। सोल्व करते गए इक्वेशन बन गई। फिर सोल्व किया तो x की 2 वैल्यूज़ आई, 2 आंसर हमारे आगे कर लेंगे। अब इसी की तरह सेम टू सेम इसी की तरह आपका प्रश्न नंबर 6 है ना। तो उसको एक बार कॉपी करनी पड़ेगी मुझे, कॉपी कर लेते हैं। अब ये प्रश्न जो है ना, ये आप पहले खुद निकाल के देखिए, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है कि एक कुटीर उद्योग, एक फैक्ट्री है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब एक फैक्ट्री में एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब बर्तन ही होता है, आइटम बोल देते हैं उसको, है ना। ये कितनी आइटम बनाई है, तो बर्तन मान लो यहाँ पे। प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। सेम टू सेम वही चीज़ आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है x, तो लागत आ जाएगी आपकी, बताओ पहले तुम बताओ कितनी आएगी। वीडियो पॉज कर लो, चाहे पहले खुद करके बताओ कि अगर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आएगी, प्रत्येक नग की खर्चा, प्रत्येक नग की कॉस्ट कितनी आएगी, 2x + 3 आएगी। लिख के बताते हैं आपको। तो हम लिखेंगे माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमने मान लिया कि भैया ये है x, ठीक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भाई एक बर्तन को बनाने में खर्चा कितना आएगा, क्या क्या रखा प्रश्न में कि भाई खर्चा निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, जितने बर्तन बनाए गए ना उसके दुगने, उसके डबल से 3 ज़्यादा है। तो अगर उस दिन x बर्तन बनाए गए तो खर्चा कितना आया होगा, 2x + 3 आया होगा। एक बर्तन पे खर्चा है ये, कभी आप सोचें कि सारा खर्चा ना, एक बर्तन पर जो खर्चा है ना वो उस दिन जितने बर्तन बने उसका डबल करके 3 ज़्यादा है। समझ गए, ये जैसे यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, वही सेम चीज़ दे रखी है, कुल निर्माण लागत 90 रुपये दे दी, हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। मतलब ये दोनों चीज़ें निकालनी है आपने। तो बस करें पहले अपने आप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल निर्माण लागत, कुल खर्चा, उस दिन जेब से कुल खर्चा लग गया अपना 90 रुपये, कम ही लगा है ना। तो उस दिन जो है सारा आइटम बनाने में 90 रुपये लग गए, ठीक। तो सारा आइटम बनाने में 90 रुपये लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो भाई, उस दिन x बर्तन बनाए गए, एक बर्तन का इतना खर्चा था और टोटल खर्चा दे रखा इतना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। x के मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 के साथ, बराबर रखेंगे 90 के, रुपये से रुपये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करो बस, 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0, यहाँ ले आए मैं। अब ये पूरी स्टेटमेंट 2 से भाग नहीं हो सकती, ये तो हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगी, है ना।
और ये भी हो जाएगी वैसे तो हम 2 से भाग नहीं करेंगे, कभी आप सोचें कि 2 से भाग कर दें, ठीक है। तो आपको 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ें तो 3 आए और गुना करें तो कितना आए, माइनस का 180। बताया मैंने आपको 2 अंक चाहिए जिनको जोड़ें तो 3 आए, गुना करें तो माइनस का 180। सोचिए पहले, नहीं सोच पा रहे तो फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। वापस लिखता हूँ मैं एक बार, 180 का फैक्टर कर लो, क्योंकि नंबर पता चल जाएंगे, माइनस प्लस तो आप अपने आप लगा लेंगे। तो ये गया 2 पे, फिर गया 2 पे, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं, और फैक्टर लेने नहीं आते तो इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे जोड़ या घटा, बताया मैंने आपको 2 अंक ऐसे देखने हैं जिनका जोड़ या घटा 3 हो। फैक्टर बनाते हैं, चलो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है, और 3 पंजे 15, हो गया। 15 में से जब आप 12 को घटाएंगे तो 3 तो बनेगा ही, और 15 और 12 की गुणा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 180 ही आएगा। उसी के फैक्टर हैं यार, आपको गुणा तो अब देखनी भी नहीं है, क्योंकि फैक्टर उसी के हैं तो मल्टीप्लाई भी वही आएगी। तो बस लिखो आप 2x² का 2x² माइनस 90 का माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, 15x माइनस का 12x लिखोगे ना, क्योंकि 15x में से 12x घटाओगे तभी तो प्लस का 3x आएगा, और 15x की माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 15x की माइनस 12x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका क्या आएगा, माइनस का 180x², ठीक है। बस कॉमन क्या रहे x, यहाँ बच गया 2x प्लस का 15, जो यहाँ पे बचा सेम यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है माइनस का 12x। 2x को माइनस 12x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, बताना। 2x को माइनस का 12x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 6 से, तभी तो माइनस का 12 होगा। माइनस के 6 की 15 से करोगे तो कितना आएगा, 15 6 का 90, माइनस का 90 आएगा, ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 15, और एक हो गया आपका x माइनस 6 बराबर 0। तो आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, है ना। डायरेक्टली कर लो, चाहे नहीं बराबर 0 रख के कर लो, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो प्लस का 15 वहाँ जाके माइनस का 15 हो गया, 2 गुना में है, वहाँ जाके भाग में होगा, माइनस 15 तो वहाँ चले गया था तो माइनस 15/2 हो गया। ऐसे ही माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस का 6 होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस 15/2 तो होगी नहीं ना भाई। आप खिलौना जो है वो मान लीजिए, सॉरी बर्तन है ना, मान लीजिए बर्तन 10 रुपये में देते हैं, 5 रुपये में देते हैं, चलेगा। 1 रुपये में दे रहे हैं तब भी चलेगा, फ्री में दे रहे हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में दे सकते हो क्या, कभी नहीं दोगे ना। आप ये थोड़ी कहोगे भाई बर्तन भी ले ले और रुपये भी मैं दे रहा हूँ तेरे को, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये चीज़ तो होगी नहीं, तब क्या कहोगे कि x का मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो x की वैल्यू होगी 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। खर्चा कितना आ गया, 6 दूनी 12 प्लस 3 15 आ गया। इसको लिख दीजिए आप। तो निर्माण किए बर्तनों की संख्या ये तो हो गई 6, और प्रत्येक नग की लागत आप पूरा लिख दीजिएगा इसको, ये हो गया हमारी 15। तभी तो 15 की 6 से गुणा करेंगे 90 आएगा ना, बस हो गया अपना, कर लेंगे। और अच्छा एक और चीज़ देखो, इसने क्या कहा था कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, सॉरी प्रत्येक नग की लागत जो है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के
दुगने से 3 ज़्यादा है, 6 का दुगना करना 12, 12 में 3 जोड़ना 15, वहाँ से भी ठीक है। ठीक है, रिकैप करा दूँ एक बार। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मानी थी, लागत होगी थी इतनी, तो कुल लागत 90 दे रखी थी। कुल लागत का मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बराबर 90 आ गया, सोल्व करते गए, इक्वेशन बन गई, फिर सोल्व किया, x की 2 वैल्यू आई, नेगेटिव होगी नहीं तो पॉजिटिव में ले लिया, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। प्रश्नावली हमने कर ली है 4.1 और 4.2 ख़त्म। ठीक है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, किसी में कोई डाउट आए तो आप बता दीजिएगा कि ये एग्जाम्पल कराना है, उसके बाद वो एग्जाम्पल करा देंगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, एग्जाम्पल इसलिए है कि आप सोल्व करें ना, और क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन है ना, ये भी आप पहले खुद सोल्व कीजिए। अब जैसे अगला टॉपिक है, अब अगले टॉपिक को आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक तो वैसे थोड़ा सा अलग है, उसको मत पढ़िएगा। ठीक है, वैसे जनरली होता क्या है कि हम अगला टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा, ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना ही मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस। अच्छा, एक काम कीजिएगा, 4.1 जो आपने कल परसों निकाली थी, 4.2 जो कल निकाली थी, इन दोनों एक्सरसाइज को रफ कॉपी में एक बार वापस से निकाल लीजिए। होता क्या है कि जब हम पिछली एक्सरसाइज नहीं निकालते ना तो उसको हम भूलते जाते हैं। ठीक है, एक बता देता हूँ, अभी तो ख़त्म ही कर देना वीडियो। तो एक स्टूडेंट था, तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि सर हमें फुटबॉल की तरह पढ़ना चाहिए। फुटबॉल की तरह का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको बार बार ऐसे सर्कुलर वे में पढ़ना चाहिए कि आप आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन एक दिन निकाल करके आपने पिछला और रिवाइज कर दिया, उससे कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो जो आपने 2 एक्सरसाइज कर लेना, 4.1 और 4.2, इनको वापस से रफ में निकाल लीजिएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 2 और 1 3, इनको फेयर में कर लीजिएगा। सो थैंक यू।